साथियों जय भीम। मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। आज मैं एक ऐसी जगह पर आया हूँ जहाँ से समतामूलक समाज बनाने की जो अवधारणा है या फिर जो बात है वो रखी गई, जिसकी शुरुआत हुई, उस जगह पर मैं आपको लेकर आया हूँ। जहाँ पर महात्मा फुले ने मिलकर अपनी पत्नी के साथ मिलकर जहाँ पर पहली शिक्षा की द्वार खुले किए महिलाओं के लिए, उस जगह पर, उस प्रेरणा स्रोत पर मैं आपको लेकर आया हूँ। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो महात्मा फुले वाड़ा, जहाँ पर महात्मा फुले और उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले रहती थी, उस जगह पर मैं आपको लेकर आया हूँ। वो जगह आज मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार महात्मा फुले का वाड़ा था। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको सबसे पहले महात्मा फुले इनकी समाधि के दर्शन होंगे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार महात्मा फुले के वाड़ा की जो शुरुआत हुई है वो समाधि से हुई है। उसके बाजू ही अगर आप देखोगे तो महात्मा फुले का घर है, जो कि मराठी में लिखा हुआ है महात्मा फुले यांचे घर, लेकिन फ़िलहाल अभी ये बंद है क्योंकि वीकली ऑफ होने की वजह से ये बंद है। डेली ये शुरू रहता है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। आगे अगर आप आएंगे तो आपको इधर दिखेगा, इसके बाजू में ही समाधि के एग्जैक्ट आगे इधर एक पुलिस चौकी है, जो कि लगातार 24 घंटे यहाँ पर निगरानी के लिए इनको रखा गया है अपनी गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र स्टेट की गवर्नमेंट ने। हालांकि इसके पहले यहाँ पर थी या नहीं इसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी यहाँ पर सिक्योरिटी की भी इंतज़ाम किए हुए हैं। जैसे ही आप समाधि के आगे आते हो तो आपको दिखेगा कि बहुत बड़ा स्पेस है, जहाँ पर इस घर के बाजू में ही महात्मा फुले और उनकी जो सहचारिणी है माता सावित्रीबाई फुले, इनका भी एक 2 स्टैचू, जो अर्धाकृति स्टैचू है, वो लगाए हुए हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर महात्मा फुले अपनी पत्नी को पढ़ा रहे हैं। और सबसे पहले 1847 में उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को अपने घर में ही पढ़ाया, और जो मराठी में जो अक्षरमाला थी उसका ज्ञान उन्होंने दिया, उसकी पहचान उन्होंने कराई। और ये पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी को दर्शाता है। 1847 में महात्मा फुले ने अपनी पत्नी को सबसे पहले पढ़ाया और बाद में उन्होंने महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया। इसके आगे अगर आप आएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर उस ज़माने में महिलाओं के लिए पढ़ना तो छोड़िए, मतलब घर से बाहर निकलना भी दुश्वार था। उस समय महात्मा फुले और उनकी पत्नी ने मिलकर महिलाओं के लिए सोचा और सबसे पहले बाहर कदम रखा और महिलाओं की शिक्षा के द्वार जो है वो खुले किए। आपको बता दूं कि महात्मा फुले इन्होंने जब स्कूल की शुरुआत की, महिलाओं के लिए सोचा, तो सबसे पहले विरोध उनको उनके घर से ही हुआ। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी सोच में जरा भी मतलब सोचा नहीं और बाहर मैदान में उतरे और महिलाओं के लिए पहली स्कूल खोली। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं का जो जब 1863 की बात है, वहाँ पर उन्होंने विधवा महिलाएं जो है उनको दोबारा शादी करने के लिए भी एक प्रपोजल उन्होंने रखा, और उसमें विधवा पुनर्विवाह इसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। बहुजन आंदोलन को अगर आप देखोगे तो हमारा जो आंदोलन है, फुले शाहू अम्बेडकर और सभी 107 महापुरुषों का जो आंदोलन है वो समतामूलक समाज बनाने की उसका कॉन्सेप्ट वही है कि समतामूलक समाज, यानी भारत की व्यवस्था में उच्च नीचता का जो स्तर था वो काफ़ी चरम सीमा पर था। आपको बता दूं कि 4 वर्णों के तहत शूद्रों का जो वर्ण है वो सबसे नीचे था और इनको पानी पीने तक का भी अधिकार नहीं था। ऐसे में आप देखेंगे तो महात्मा बुद्ध से लेकर महात्मा फुले तक ये पानी का ही नहीं बल्कि स्वाभिमान और आत्मसम्मान का जो आंदोलन है वो महात्मा फुले ने चलाया और उसकी नींव रखी। आपको बता दूं कि महात्मा फुले ने जब इसकी नींव रखी तो सबसे पहले उनके साथ एक घटना घटी, जिसके बाद उनका जो सोच, बहुजन समाज के प्रति जो सोच थी उनकी बदल गई। उन्होंने जब सोचा कि एक फुले के साथ अगर ऐसा भद्दा मजाक हो सकता है तो बाकी जो अस्पृश्य समाज के लोग हैं उन पर कितना होता होगा।
आपको बता दूं कि उनके एक मित्र सखाराम यशवंत परांजपे, जो कि ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखते थे, ब्राह्मण समाज से आते थे, उनका वो मित्र था। उनको इनवाइट करने के बाद भी उनको उस शादी से, उस बारात से उनको निकाला गया। तब उनको वहाँ से अपमानित कर निकाल दिया और कहा गया कि ये फूले, ये शूद्र का बेटा यहाँ पर कैसे आया, तो उनको धक्के मारकर उस शादी से निकाला गया था। आपको बता दूं कि जब महात्मा फूले वहाँ से लौटे तो उन्होंने देखा कि हमारे समाज के, अस्पृश्य समाज के कुछ लोग जब शादी में जो बचा कुचा खाना था उसको नाले के किनारे खा रहे थे, तब वो लोग उन पर, महात्मा फूले पर हंसे। महात्मा फूले ने सोचा कि ये लोग क्यों हंस रहे हैं, इनको गुलामी का एहसास नहीं है, गुलामी का एहसास नहीं है इसलिए ये हंस रहे हैं, और गुलामी का एहसास इसलिए नहीं है क्योंकि ये शिक्षित नहीं है। और इसके बाद फिर महात्मा फूले रात भर वहाँ पर अपमानित होने के बाद वो रात भर सोए नहीं। उन्होंने सोचा कि मेरे साथ अगर ऐसा हो सकता है तो यहाँ पर जो अस्पृश्य समाज है इस पर कितनी जुल्म ज़्यादती होती होगी। उन्होंने रात भर सोचने के बाद एक निचोड़ निकाला। एक निचोड़ निकालने के बाद उनको सबसे पहले समझ में आया कि ये लोग शिक्षित नहीं हैं, इसके लिए अपमान और अपमान के बीच का जो भेद है वो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सबसे पहले इनको शिक्षित कराना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद उन्होंने मराठी में जो निचोड़ निकाला वो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा था कि विद्ये विना मति गेली, मति विना नीति गेली, नीति विना वित्त गेले, और वित्त विना शूद्र खसले। यानी इतना बड़ा अनर्थ जो है वो एक अविद्या ने किया, यानी शिक्षित नहीं होने का कितना बड़ा लॉस हमारा समाज उठा रहा है। 1876 और 77 में जब अकाल पड़ा और कुपोषण की वजह से लाखों बच्चे बीमार पड़कर मरने लगे, तब महात्मा फुले और उनकी पत्नी ने मिलकर एक हॉस्टल खोला जहां पर विक्टोरिया बालकाश्रम कहा गया। मैं हमारे कैमरामैन कुणाल जी से कहूंगा कि वो ये दृश्य को दिखाए। हजारों निराधार जो बच्चे हैं उनको कुपोषण से बचाने के लिए उन्होंने विक्टोरिया बालकाश्रम ये खोला, और हजारों बच्चों को बचाने का, और प्लेग की बीमारी से हो या फिर कुपोषण की बीमारी हो उससे बचाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं यहाँ पर कैसे सावित्रीबाई फुले कुछ बच्चों को नहा रही है, कुछ बच्चों को नहाकर कुछ को संभाल रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इस विक्टोरिया बालकाश्रम का ये दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। आप देखिए किस प्रकार महात्मा फुले और उनकी पत्नी ने मिलकर हजारों बच्चों को कुपोषण की बीमारी से भी बचाया। यानी पूरा जीवन जो है उनका वो केवल जन कल्याण के लिए उन्होंने अपना गंवाया है, और समतामूलक समाज बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले नींव महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने ली या रखी। ऐसा कहने से भी हम चूकेंगे नहीं, क्योंकि उनका जो कार्य है वो काफ़ी सराहनीय है। ये जो महात्मा फुले वाड़ा के जो आप देख रहे हैं, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, इसकी जो हालात थी जो पहले ऐसी नहीं थी। लाखों संगठनों और लोगों के आवाज़ उठाने के बाद जो सरकार है, महाराष्ट्र स्टेट की सरकार उस वक्त की, वो गहरी नींद से जागी, और काफ़ी मांग के बाद ये काफ़ी कुछ हद तक अच्छा बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पर आप देख रहे हैं महात्मा फुले, इनका पूरा जीवन पट के जो महत्वपूर्ण भाग है, हिस्सा है, या फिर उनके आंदोलन का जो सार है उसको दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ महात्मा फुले और उनकी सहचारिणी माता सावित्रीबाई फुले के अर्धाकृति पुतलों को भी यहाँ पर रखा गया है, लगाया गया है, और किस प्रकार इसको डेवलप किया गया है। लाखों संगठनों के आवाज़ उठाने के बाद इस पर ये काम हो सका, नहीं तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है इन्होंने कभी भी इस फुलेवाड़ा की तरफ, और आज भी महात्मा फुले ने जो सबसे पहले अपनी पत्नी के साथ मिलकर जो पहली स्कूल खोली भीड़ेवाड़ा में, वहाँ की स्थिति अगर आप देखेंगे तो वो अब भी काफ़ी जर्जर हो चुकी है। वो जो स्कूल है, वो जो ऐतिहासिक धरोहर है, वो बचाने में हमारी सरकारें कामयाब नहीं हो पा रही है। अभी ये पूरा जीवन पट हमने देखा, यहाँ पर जो चित्रित किया गया है ये सब कुछ हमने देखा, लेकिन अब मैं आपको महात्मा फुले जिस वाड़ा में रहते थे वो महात्मा फुले वाड़ा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी रिमझिम बारिश भी हो चुकी है, लेकिन ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं हमारे कैमरामैन कुणाल जी से कहूँगा कि वो आगे आए और यहाँ पर फुलेवाड़ा को दिखाए। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये जो पुराना स्ट्रक्चर था इसको अब काफ़ी हद तक बनाया गया है। तो ये है महात्मा फुलेवाड़ा। तो इस प्रकार आपने पूरा जीवन पट महात्मा फुले का देखा होगा, यहाँ पर किस प्रकार से दर्शाया गया है। लेकिन अब मैं आपको अंदर नहीं लेके जा सकता क्योंकि ये बंद है, क्योंकि वीकली ऑफ होने की वजह से।
और बहुत मायूस हुए हम कि हम अब इतनी दूर से आने के बाद हम आपको ये नहीं दिखा पा रहे हैं, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। लेकिन जब अगली बार हम आएंगे तो आपको अंदर की क्या स्थिति है ये सब कुछ दिखाने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। आप देखिए कि किस प्रकार यहाँ पर इसको बनाया गया है। पूरा जो उस वक्त का जो स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको बनाने की जो कोशिश इन्होंने की है वो काफ़ी सराहनीय भी कहेंगे। और महात्मा फुले का वाड़ा आप देख सकते हैं। और बहुजन आंदोलन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ से एक प्रेरणा हम ले सकते हैं। इस प्रकार हमने पूरा ये एक्सप्लोर करने की कोशिश की। और अब आगे जब हम आएंगे तो हम अंदर की जितनी भी तस्वीरें हैं, किस प्रकार जिस कुएं को महात्मा फुले ने लोगों के लिए अपना घर से ही पानी पीने के लिए उस कुएं को खुला किया था, तो वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं सागर ननेर, पुणे।